हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संविधान का दर्शन क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक संविधान का दर्शन देखने वाले हैं हम। और संविधान के दर्शन से क्या मतलब है, क्या होता है, एक बार जानते हैं। तो देखो, संविधान के दर्शन से हमारा अभिप्राय है उन आदर्शों और नीतियों से जिनसे हमारा संविधान क्या है, अभिप्रेरित हुआ। उन आदर्श और नीतियों से जिनसे हमारा संविधान क्या है, अभिप्रेरित हुआ। उन मूल्यों और नीतियों से जिस पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। अब यहाँ पर बोला गया है कि वो आदर्श, वो नीतियाँ हैं जिनसे हमारा संविधान क्या होता, अभिप्रेरित हुआ, प्रेरणा ली। तो हमारे संविधान में वो क्या क्या चीज़ें थी जिनसे संविधान बना, किनसे अभिप्रेरित था। तो पहले ये चीज़ जानना है। तो देखो, हमारे संविधान में सबसे मेन जो चीज़ें थी वो थी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, दलित और पिछड़ों का विशेष संरक्षण देना। ये सारी चीज़ें क्या थी, संविधान के मूल्य आदर्श थे, और इसी को ही दर्शन के रूप में देखा गया। और दर्शन का विशेष तौर पर अर्थ होता है कि किसी चीज़ का आगे का एक चरित्र, या कहें उसके बारे में एक दर्शन, एक सोच विकसित करना, सच सोच कि भैया कोई चीज़ है तो कैसी होगी। समझ रहे हो? जैसे हमारे संविधान निर्माता थे, तो उन्होंने पहले ही बताया था, या उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में ही ये चीज़ लगा ली थी कि हमारा संविधान ऐसा होगा, हम ये इन चीज़ों पर आधारित संविधान बनाएंगे। संविधान में स्वतंत्रता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, और जो संविधान में लोकतंत्र को हम जगह देंगे, धर्मनिरपेक्ष लाएंगे, देश को धर्मनिरपेक्ष से चलाएंगे, लोकतांत्रिक तरीके से देश चलेगा, देश में समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, न्याय होगा। ये सारा क्या था, दर्शन था, हमारे नेताओं का एक सोच थी। तो उन्हीं आदर्शों और जो मूल्यों को सोचा गया था, देखा गया था। और देखना भी मैंने बताया, किसी चीज़ को सोचना और क्या होगा के बारे में जो कल्पना करना, वही क्या होता है, दर्शन होता है। तो संविधान का दर्शन उसकी उद्देशिका कहा जाता है। और उद्देशिका इसलिए कहा जाता है कि उद्देशिका में वो सारी चीज़ें हैं जिन आदर्शों को, जिन मूल्यों को हमारे स्वतंत्रता संग्रामी के जो नेता थे, संग्राम के जो नेता थे, या फिर कहें जो जिन पर हमारा आगे समाज जो चलने वाला था, जिनको हमने सही माना था, वो मूल्य जिन पर हम समाज को चलाना चाहते थे, उन सभी को हमने इकट्ठा करके और उसी पर आधारित एक संविधान बनाया, और उन्हीं मूल्यों को संविधान में शामिल किया। तो वो क्या था, संविधान का दर्शन था। जैसे हम देखें तो भारत का संविधान हमारा स्वतंत्रता और न्याय, बंधुत्व, अखंडता और एकता, लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवादी, संप्रभु राष्ट्र और धर्मनिरपेक्ष जैसे सिद्धांतों से अभिप्रेरित हुआ था। इन सभी सिद्धांतों से अभिप्रेरित था, और इन्हीं पर आधारित हमारी शासन प्रणाली है। तुम देखते हो कि हमारे यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता हर एक क्षेत्र में है, शासन में भी होती है। हमें मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, उसमें भी समानता, स्वतंत्रता है। बल्कि मौलिक अधिकारों में भी इस चीज़ को सुनिश्चित कर रखा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा बनी रहे। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। समानता के अधिकार में ये है कि आपके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता, आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के। तो क्या है, तो ये क्या है, यही संविधान का दर्शन है। ये जो मूल्य, जो आदर्श हैं, तो ये संविधान का दर्शन। अब जैसे देखें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, और उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, उन्होंने बखूबी जो संविधान का दर्शन कह सकते हैं, एक कैसा होना चाहिए संविधान, क्या मूल्य होंगे, किन पर आधारित संविधान होगा, वो उन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू ने बताया था। और उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ही यही था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, कैसे बनेगा, क्या चीज़ें हम उसमें मेन लेके आएंगे, संविधान में शामिल करेंगे। तो इसमें क्या था उद्देश्य प्रस्ताव में, कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु, संपन्न गणराज्य देश होगा। भारत क्या होगा, अब ब्रिटिश का गुलाम नहीं होगा, ना किसी के अंडर में काम करेगा। अब भारत क्या होगा, एक संप्रभु राज्य बन जाएगा, एक ऐसा राज्य जो खुद के निर्णय या खुद के डिसीजन खुद लेगा। जैसे एक व्यक्ति होता है ना, खुद पर निर्भर होता है, तो भारत खुद पर निर्भर होगा, किसी ब्रिटेन या किसी दूसरे देश पर नहीं होगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समानता दी जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भैया समाज के हर एक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक न्याय और समानता प्राप्त हो। दूसरा, भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का मतलब
भारत में कोई एक शक्तिशाली केंद्र नहीं होगा कि जो पूरे देश को चलाएगा, बल्कि भारत में राज्य होंगे और भारत में हर एक पूरे भारत को राज्यों में बांटा जाएगा और उन्हीं से मिलकर राज्य क्या बनेगा, देश क्या होगा, भारत राज्यों का संघ बनेगा। तो ये भी हमारे संविधान में नेहरू कहते हैं उस उद्देश्य प्रस्ताव में कि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक पिछड़े दलित समूहों को विशेष प्रावधान दिए जाएंगे ताकि वो समाज में बाकी लोगों की तरह उच्च जीवन जी सकें। उनको आरक्षण दिया जाएगा, उनको कुछ अलग प्रावधान दिए जाएंगे जिससे वो एक उच्च जीवन जी सके। तो ये भी हमारे आदर्श थे, हमारे दर्शन था, ठीक है। और देश अखंडता और बंधुत्वता की परोकारी करेगा। देश अखंडता पर चलेगा, हर वक्त एकता पे चलेगा और भाईचारे पर आधारित होगा। देश की हर एक जो सामाजिक व्यवस्था है वो अखंडता और एकता से अभिप्रेरित होगी, ठीक है। और भाईचारा बहुत मेन चीज़। और कहीं ना कहीं हमें जो संविधान का दर्शन है उसकी उद्देशिका है जो है, या कहें उसकी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमें देखने को मिलता है ये कि उसमें बाकायदा संविधान के दर्शन का एक झलक हमें मिलती है। ये तो मैंने थोड़ा लिखा था, अभी हमारे पास पूरा उद्देश्य जो उद्देशिका है वो पूरी है। और ये संविधान का प्रस्तावना का एक छोटा सा भाग मैंने लिखा था सॉरी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और तथा समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध करा रहे हैं। मतलब ये उस समय वो कह रहे थे जब संविधान लागू किया गया था, जब वो संविधान को क्या कर रहे थे, बता रहे थे हमारे लोगों को, उनको हाथों में सौंप रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम भारत के लोग भारत को क्या करना है, संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब कि भारत का खुद के ऊपर पूरा अब आधिपत्य हो गया, भारत का खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। अब कोई ब्रिटेन और कोई दूसरी महाशक्ति आके या कोई शक्ति आके हमें ये नहीं बताएगी तुम्हें ये करना है वो करना है। हमारा देश समाजवादी होगा, हमारी शासन प्रणाली धर्मनिरपेक्ष होगी, हमारे देश में लोकतंत्र होगा। तो ये चीज़ें क्या थी, हमारे उद्देश्य प्रस्तावना में थी, जो संविधान की उद्देशिका थी उसमें है। तो यही तो संविधान का दर्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका, तो इसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता, अखंडता, एकता, और इधर देख सकते हो लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ये सारे मूल्य क्या हैं, आदर्श मूल्य हैं, संविधान के आदर्श मूल्य हैं। यही तो दर्शन है और इसी पर आधारित हमारा संविधान बनाया गया है। तो ये था संविधान का दर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।